नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार एसआई का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, है ना? उनसे कुछ प्रश्न है जीके का, तो आज हम लोग जीके का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है हमारा जीके का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पहला का आंसर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को तो जो दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 3 नंबर है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो है बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के नालंदा जिले में ही स्थित है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारा कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो है रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 1935 में किया गया था। इसकी जो है स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट है हमारा जो है अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सी होती है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है आपका दक्कन का पठार है, याद रखिएगा। दक्कन का पठार जो होती है भारत की सबसे बड़ा पठार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न अगला प्रश्न है हमारा कि जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1942 में, इसको प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा। तो इसके आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है अगला है कि बिहार में किस नदी को बिहार का सू कहा जाता है? यानी कि किस नदी को हम जो है बिहार का सू कहते हैं? तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, सू कहा जाता है। तो ये हमारा जो है इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, यहाँ आपसे ना अस्थाई पूछा है ना अस्थाई पूछा है। तो अगर केवल अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा इसका जो अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा पहला का क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो याद रखिएगा। इसका जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ये 1917 में शुरू किया गया था। और पूछ ले अगर कि 1917 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1917, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न जो है अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपका, याद रखिए, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, ये है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित होती है? तो भारतीय जो संविधान है उसका आर्टिकल आपको किस में जाना है, आर्टिकल 32 में जाना है। तो आर्टिकल जो 32 है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित होता है, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि समानता का अधिकार पूछे, समानता का अधिकार पूछे तो याद रखिएगा 14 से लेके 18 तक है समानता का अधिकार है। ठीक है, अगर आपसे स्वतंत्रता का अधिकार पूछ ले तो 19 से लेके आपको जो है आपको 22 तक याद रखना है। ठीक है, 19 से लेके 22 तक हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार जो है आपको 29 और 30 से याद रखना है। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और जो है 23-24 जो होता है आपका क्या होती है, एक तो है बाल श्रम पे अधिकार है ना, तो ये जो मतलब उसमें बोल सकते हैं
तो ये हमारा जो है इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, तो इसके आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि जो है सोन नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ होती है। तो जो सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो है पहली जनगणना कराई गई थी 1872 से कराई गई थी, ठीक है। 1872 में जो है पहली जनगणना कराया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, और 10 वर्षों के अंतराल से जो जनगणना कराया जाता है तो उस समय सबसे पहले 1881 में किया जाता है, कराया गया था, ठीक है। अगर ऐसे पहले पूछ ले कि भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में शुरू की गई थी, तो ये हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1872 हो जाएगा, 1872 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपकी इतना सारा प्रश्न है, तो और भी प्रश्नों को जो है ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल से जो है ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।